कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जागरा। आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बताया था कि किस प्रकार महादेव जी जालंधर का वध करके इस संसार से उसे मुक्ति दिलाते हैं और इस संसार का कल्याण करते हैं। लेकिन इस कार्य को संपन्न करने में जो विशेष अध्याय जो निभाते हैं वो भगवान श्री विष्णु जी, जो कि जालंधर की पत्नी देवी वृंदा का पतिव्रत धर्म तुड़वा करके मतलब उनके इस कार्य में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। लेकिन इसके बाद का वाक्य इस प्रकार है कि जब तो देवी वृंदा अपने शरीर को अग्नि में भस्म करके अपना त्याग कर देती हैं, क्योंकि भगवान हरि जो है जालंधर का रूप धारण करके उसके पति के रूप में रह करके उसके साथ विहार करते हैं, रमन करते हैं। तो जब देवी वृंदा अपने आप को त्याग कर देती हैं तो भगवान विष्णु भी उसकी प्रेम भक्ति देख करके, अपने पति के लिए देख करके अति प्रसन्न होते हैं और उसके प्रेम में डूब जाते हैं। मतलब भगवान विष्णु भी जो है देवी वृंदा से सच्चा प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और जब देवी वृंदा अपने शरीर का त्याग करती हैं तो वे उसके इस वियोग को सहन नहीं कर पाते और उसकी चिता की राख को एक पोटली में बांध करके अपने सीने से लगा करके पूरे संसार में जो है भ्रमण करना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। मतलब वे उसके वियोग में इतना डूब जाते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों तक को भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब देवताओं को इस बात का बोध होता है कि भगवान विष्णु जी अपने कार्यभार को भूल चुके हैं और देवी वृंदा के प्रेम में, उसके वियोग में वो डूब करके इस संसार से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, तो वे सभी देवतागण मिलकर के भगवान महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। महादेव जी ध्यान में मगन होते हैं तो सभी देवतागण पहुंच करके सबसे पहले उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, फूलों को अर्पण किया जाता है, बेल पत्थर उनके ऊपर चढ़ाए जाते हैं। जब महादेव जी ध्यान से जागते हैं तो सभी देवताओं को उनके पास देख करके वो अति प्रसन्न होते हैं और उनके वहां पर आने का कारण पूछते हैं। तब सभी देवतागण कहते हैं कि आप तो इस संसार के सर्वव्यापी देव हैं, आपसे तो क्या छिपा हुआ है। लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी जो है देवी वृंदा के वियोग में जगह जगह पर भटक रहे हैं। वो उनके ऊपर किसी तरीके का कोई माया जाल मतलब फैलाया गया है और अगर वो अपने कार्यभार को नहीं संभालेंगे तो इस प्रकृति का संतुलन जो है, इस संसार का संतुलन जो है वो बिगड़ सकता है। तो कृपया आप हमारी मदद करें। तब भगवान महादेव जी कहते हैं कि इस समस्या में मैं कोई समाधान नहीं कर सकता, लेकिन बता सकता हूं कि कौन आपकी समस्या को सुलझा सकता है। तभी महादेव जी कहते हैं कि आप सभी देवी जगदम्बा के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि देवी जगदम्बा ही इस संसार की प्रकृति हैं और वे ही इस संसार में सभी तरह की माया से मुक्त हैं। उनके ऊपर इस संसार का कोई भी माया जो है उनके ऊपर विभूत नहीं होती, उनके ऊपर लागू नहीं होती। तो सभी देवतागण महादेव जी से आज्ञा पा करके माँ जगदम्बा के शरण में जाते हैं। तभी माँ जगदम्बा उनकी प्रार्थना सुनकर के उनके सामने दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मतलब आप मुझसे डायरेक्टली आकर के मतलब आपको मुझसे इस समस्या का समाधान करने की जरूरत नहीं है। मैं 3 गुणों में, 3 रूपों में इस संसार में व्यापक हूँ। आप वहां पर जाएं और उसको प्रसन्न करें, उन देवियों को प्रसन्न करें, वही आपकी इस समस्या का समाधान करें। तो तभी माँ जगदम्बा कहती हैं कि मैं इस संसार में देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के रूप में व्यापक हूँ। आप इन तीनों देवियों को प्रसन्न करो और वही आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। तो सभी देवतागण माँ जगदम्बा की इस आज्ञा को पा करके तीनों देवियों का आवरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तीनों देवियां वहां पर प्रकट होती हैं और उनसे वहां पर प्रकट होने का मतलब कारण पूछती हैं कि मतलब क्या समस्या है। तभी देवराज इंद्र जी सभी देवताओं की तरफ से कहते हैं कि भगवान विष्णु जी जो हैं अपने कार्यभार को भूल चुके हैं, अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं और वो देवी वृंदा के प्रेम वियोग में भटक रहे हैं, संसार में भटकते फिर रहे हैं। सभी तीनों देवियां कहती हैं
कि इस समस्या का एक ही समाधान है कि हम अपने तेज से आपको एक बीज देंगे, मतलब एक छोटा बीज दिया जाएगा। आप सभी उन तीनों बीजों को ले जा करके देवी वृंदा की चिता की उस राख में बीज देना, और उनसे जो है इस संसार में जो माया फैली हुई है, जो जिसमें भगवान विष्णु जी मतलब डूब गए हैं, वो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो देवी पार्वती जी एक बीज देती हैं, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती जी एक एक बीज दे करके देवताओं को वहां से मतलब भेजती हैं। सभी देवता मिलकर के देवी वृंदा की चिता के पास जाते हैं और उसकी चिता की राख में उन तीनों बीजों को बीज देते हैं। कुछ दिनों के बाद उन तीनों बीजों में से 3 अलग अलग वनस्पति पैदा होती हैं। जैसे ही वो बीज जो है पौधों के रूप में पैदा होते हैं, वनस्पति के रूप में पैदा होते हैं, तो इस संसार में फैली हुए जो प्रेम जाल है, जो माया है, वो हट जाती है और भगवान विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तो एक बीज से पैदा होता है धात्री, दूसरा है मालती, और तीसरा जो बीज जो है वो पौधे का रूप जो लेता है वो है तुलसी। जो तीसरा बीज जो होता है वो देवी लक्ष्मी जी द्वारा दिया गया बीज है, मतलब वो देवी वृंदा ही है जो कि देवी तुलसी का रूप लेकर के इस धरती पर दोबारा से जन्म लेती है। तो इस प्रकार से जो है मतलब तीनों बीज उग जाने के बाद भगवान विष्णु जी पे लगा हुआ श्राप देवी वृंदा का हट जाता है और वो उनके माया जाल से भी छूट जाते हैं और अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तभी भगवान विष्णु जी देवी वृंदा की प्रेम भक्ति को देख करके और मतलब उनके उस प्रेम को देख करके अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान भी देते हैं कि आने वाले समय में मैं शालीमार का रूप लेकर के तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हारे ऊपर ये जो अपने पति का जो मतलब प्रदोष, उसको त्याग करने का जो दुख तुम्हें हुआ है या जो तुम्हारे ऊपर जो लांछन लगाया गया है वो हट जाएगा। तो इसलिए हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इस चीज को मतलब व्यापित किया गया है। शालीमार और तुलसी का विवाह किया जाता है। शालीमार मतलब वो भगवान विष्णु जी का ही रूप है और ये हर साल जो है हमारे भारत देश में ये त्योहार जो है हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को मनाया जाता है, जो आने वाले हमारे इस नवंबर महीने की 24 तारीख को मतलब वो शुभ दिन बनता है। और इस त्योहार को जो है हर साल मतलब दिवाली के आसपास का ये समय बनता है और मनाया जाता है। और इस दिन जो है शालीमार और मतलब भगवान विष्णु जी और देवी वृंदा के तुलसी रूप को आपस में उसका विवाह किया जाता है और सुख शांति समृद्धि मतलब घर में बनी रहे, यही इसका मेन मकसद होता है। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि 2 और वनस्पति या जो पौधे हैं जो उस चिता की राख से पैदा होते हैं, एक धात्री है, दूसरा मालती है। तो ये तीनों पौधे जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे तुलसी के जो गुण हैं हम लोग जानते हैं कि घर में रखते हैं तो पवित्र वातावरण बना रहता है, नेगेटिव एनर्जी को ये नहीं बढ़ने देता हमारे घर में। तो इसकी मान्यता ये सब मानी जाती है। उसी तरह से बाकी की जो 2 वनस्पति हैं वो भी आयुर्वेद के हिसाब से भी और घर में अगर आप रखते हैं तो उस हिसाब से भी वो काफी पवित्र मानी जाती है। तो अगर आप चाहें तो तीनों को रख सकते हैं, या अगर आप अकेला एक तुलसी को भी अगर अपने घर में मतलब एक जगह में आप बना करके रखते हैं और हर रोज उसकी पूजा पाठ करते हैं तो उससे भी आपके घर में एक सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वाक्य पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी बहुत सारी जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, और हाँ, हमारे चैनल को कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।